जब भी हम सुनते हैं नस्यम हम कर रहे हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है। तो क्या है ये चीज़, इसके बारे में बताएं आप। प्रतिमर्श नस्य है, ये आप अपने घर पे कर सकते हैं। लेकिन जब कोई व्याधि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उग्र है, और वो आपके प्रतिमर्श नस्य से नहीं ठीक हो पा रही है, तो आपको वैद्य की देख रेख में ही मर्श नस्य का प्रयोग करना चाहिए। शुरुआत में आप कुछ समस्याएं भी बता रहे थे कि किन किन बीमारियों पर इसका उपयोग होता है। एक तो आपने बताया कि कॉलर बोन से ऊपर की जितनी समस्याएं आती हैं, जैसे कि क्या क्या जो बीमारी का अभी आप जिक्र कर रहे थे, हाइपोथायराइडिज्म, ये इसमें कैसे कुछ मरीजों में बहुत पुरानी साइनस की दिक्कत होती है उन लोगों को, तो क्या उसमें भी इसका नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर के ख़ास प्रोग्राम में। और आज की चर्चा जो है वो ख़ास तौर पर अक्सर हम पंचकर्म जो शब्द सुनते हैं या जो थेरेपी अक्सर हम सुनते हैं आयुर्वेद में, उसमें एक थेरेपी आती है नस्यम करके। कई बार हम मरीज़ को सुनते हैं नस्यम, हमने नस्यम कराया है, अभी हम नस्यम करा के आए हैं। आखिर ये जो थेरेपी है ये क्या है और ये किन किन बीमारियों पर काम आती है, और क्या आप इसे घर पर भी कर सकते हैं? क्योंकि कई सारे टीवी एड्स में या टीवी के प्रोग्राम्स में दिखाया जाता है कि आप उसे घर पे भी कर सकते हैं। तो अगर आप घर पे कर रहे हैं तो किन सावधानियों को बरतें, और अगर आप एक चिकित्सक के निगरानी में कर रहे हैं तब क्या सावधानियां रखें, इन सभी चीज़ों पर आज हम विशेष तौर पर चर्चा करने वाले हैं। और अभी हम मौजूद हैं महर्षि आयुर्वेदा सेंटर में। ये सरिता विहार का सेंटर है और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि रंजन। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। और आप एक आयुर्वेदाचार्य हैं और तमाम पेशेंट्स देखते हैं दिन भर। पंचकर्म जो है वो थेरेपिस्ट करते रहते होंगे, आप उन्हें सजेस्ट करते हैं किस तरीके से चीज़ें होंगी। मैं नस्यम के बारे में ही ख़ास तौर पर चर्चा करना चाहूँगी कि जब भी हम सुनते हैं नस्यम हम कर रहे हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है। तो क्या है ये चीज़, इसके बारे में बताएं आप। जी, जो नस्यम जो थेरेपी है, ट्रीटमेंट है पंचकर्म का, ये एक पार्ट है नस्यम। जो आयुर्वेद में आचार्यों ने जो नस्यम बताया गया है, नस्यम का मतलब ये हुआ कि जो औषधि हम नाक के द्वारा दे रहे हैं उसे हम नस्यम कहते हैं। देखिए, जो नस्य जो चिकित्सा है या नस्य कर्म जो है वो ज़्यादातर ऊर्ध्व जतुर्गत रोग, यानी कि जो हमारी क्लेविकल बोन है उससे ऊपर की जितनी भी व्याधियाँ या रोग हैं, डिजीज़ हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं। ओके, तो इसमें जो प्रॉब्लम आती हैं, ज़्यादातर जो केसेस हमारे पास आते हैं जो ऊर्ध्व जतुगर यानी कि जो क्लेविकल बोन से ऊपर की जो डिजीज़ है, ज़्यादातर नासा रोग के पेशेंट, या हम कह सकते हैं जिनको क्रोनिक राइनाइटिस या क्रोनिक साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं। इसकी चिकित्सा हम नस्यम द्वारा ही करते हैं। जबकि नस्य जो है कई प्रकार के हैं, पर जो नस्य देते हैं यहाँ पे हम मर्श नस्य चिकित्सा करते हैं। और ये जो नस्य है मर्श नस्य, ये आपको वैद्य की देखरेख में ही कराना चाहिए। अगर आप नस्य कराने के लिए अभी आपके पास अगर समय नहीं है और आप किसी तरह से प्रॉब्लम में अभी हैं, जूझ रहे हैं किसी तरह की प्रॉब्लम में, जो कि आपके गले से ऊपर की तरफ जो रोग हैं, तो आप इसका प्रयोग घर पे भी स्वयं भी कर सकते हैं। देखिए, आपने जैसे कहा कि जो कॉलर बोन है उसके ऊपर से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, क्रॉनिक दिक्कतें हैं, उसमें नस्यम का प्रयोग किया जाता है। कई बार हम ये भी सुनते हैं, हमने कुछ ऐसे टीवी प्रोग्राम्स देखे हुए हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि आप घर पे भी करवा सकते हैं या कर सकते हैं। और आपने कहा कि हमारी या जो चिकित्सक हैं उनकी देखभाल में ये सारी चीज़ें होती हैं। ये दोनों क्या मेल खाते हैं या कुछ अलग चीज़ें हैं? जी, दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि जो प्रतिमर्श नस्य है ये आप अपने घर पे कर सकते हैं। इसकी जो बूंद है वो 2-2 बूंद होती है, और इसका जो आचार्यों ने बोला है कि ये 15 काल बताए हुए हैं। तो जो जैसा आजकल जो हमारी जो जीवन शैली है, भागदौड़ की जो जीवन शैली है, उसमें हम लोग 15 बार तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन जब आपको उचित समय मिले तो आप नासा में औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, औषधि जो है घर में जो आपको यूज़ करना है वो तेल के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, घृत के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जी, घी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जो मेडिकेटेड घी है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, शुद्ध घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, अणु तेल का प्रयोग कर सकते हैं, षडबिंदु तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 2 बूंद आप दोनों नासा में या दोनों नाक के जो छिद्र हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी जो है निरापद है। इसमें आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ये घर पे कर सकते हैं। लेकिन जब कोई व्याधि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उग्र है, और वो
आपके प्रतिमर्श नस्य से नहीं ठीक हो पा रही है तो आपको वैद्य की देख रेख में ही मर्श नस्य का प्रयोग करना चाहिए। इसमें जो रोगी की जो चिकित्सा जब हम करते हैं, नस्य कर्म जब हम करते हैं, तो हम उसके पूरे बल को देखते हैं कि वो किस प्रकार के बल का है। तो उस प्रकार से हम जो है औषधि का चयन करते हैं, हम उसमें जो है ऑयल की कितनी हम उसमें बूंद डालेंगे उसका हम चयन करते हैं कि हम कितना प्रयोग करें, क्योंकि वो औषध मात्रा उसको सहनीय है भी कि नहीं है, हम इसका जो है भली भांति उसको परीक्षा करके ही हम बता सकते हैं कि उसको किस प्रकार की कितनी औषधि हम प्रयोग कर सकते हैं। हर मरीज में अलग क्वांटिटी की औषधि का उपयोग होता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हर रोगी में हम अलग तरह से जो है उसकी मात्रा का निर्धारण करते हैं कि हम कितनी औषधि उसमें प्रयोग करेंगे। हम उसमें डिजीज़ के हिसाब से ही प्रयोग करते हैं, क्या हम उसमें ऑयल का प्रयोग करेंगे या घी का प्रयोग करेंगे या स्वरस का प्रयोग करेंगे। ये रोगी की जो डिजीज़ है, परेशानी है, उसको देख करके हम उसका जो है निर्धारण करेंगे। अभी शुरुआत में आप कुछ समस्याएं भी बता रहे थे कि किन किन बीमारियों पर इसका उपयोग होता है। एक तो आपने बताया कि कॉलर बोन से ऊपर की जितनी समस्याएं आती हैं, जैसे कि क्या क्या? देखिए, जैसे हम ये जानते हैं कि जी ऊर्ध्व जत्रुगत यानी कॉलर बोन से ऊपर में हम ये किसी भी डिजीज़ में दे सकते हैं। हम इसे नेत्र रोग में भी दे सकते हैं, नासा रोग में दे सकते हैं, दंत रोग में भी दे सकते हैं, गले के रोगों में भी दे सकते हैं। और उससे भी हट करके अलग जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है, आज के भागते परिवेश में आप देख रहे होंगे, हर व्यक्ति आपको दिख रहा होगा, तीसरा चौथा व्यक्ति यही बताता होगा कि मुझे नींद की परेशानी ज़्यादा आ रही है। कई ऐसे पेशेंट भी आपने देखे होंगे जिनको क्रोनिक प्रॉब्लम चल रही है, जैसे इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, वो भी हम इससे जो है ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जिन पेशेंट को फेशियल पैरालिसिस या अर्दित की परेशानी रही हो और वो उससे जूझ रहा हो, तो वो भी नस से लेकर के उसके उचित परिणाम देख सकता है। दंत रोग में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नासा रोग तो खैर होता ही है, जैसे कि आपके क्रोनिक राइनाइटिस, क्रोनिक साइनोसाइटिस, इस तरह की जो व्याधियां हैं उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। नेत्र रोग में भी हम कर सकते हैं, जिनको डिक्रीज विजन की प्रॉब्लम हो उसमें भी नस्य का प्रयोग होता है। माइग्रेन जैसी कंडीशन में भी हम नस्य का प्रयोग करते हैं। तो इस नस्य के प्रयोग से हम कई प्रकार की व्याधियों को हम ठीक कर सकते हैं। एक जो बीमारी का अभी आप जिक्र कर रहे थे, हाइपोथायराइडिज्म, ये इसमें कैसे जी जी, ये हाइपोथायराइडिज्म की जो डिजीज़ है, ये आप देख रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी के साथ ये समस्या बढ़ती जा रही है। तो हम जो है हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट, जैसा हमने बोला है कि ये गले के या आपकी कॉलर बोन के ऊपर, तो कॉलर बोन के ऊपर जितनी भी डिजीज़ है आपकी, उसमें आपका थायराइड ग्लैंड भी आता है। तो थायराइड ग्लैंड को एक तरह से नरिश करता है, ये नस्य कर्म उसको नरिश करता है और आपकी थायराइड ग्लैंड भी एक्टिव होती है। जो पुराने पेशेंट है हाइपोथायराइडिज्म के, जो इस समस्या से परेशान हैं, वो भी नस्य कर्म ले सकते हैं, उनको भी बहुत उचित लाभ मिलेगा। और कुछ मरीजों में बहुत पुरानी साइनस की दिक्कत होती है उन लोगों को, तो क्या उसमें भी इसका उपयोग होता है? जी, जो प्रॉब्लम नस्य से जो हम जानते हैं, जो साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम है, जो काफ़ी क्रोनिक हो चुकी है, उसमें भी ये नस्य कर्म बहुत ही अच्छा लाभ देता है। नस्य कर्म में देखिए, जब हम नस्य कर्म करते हैं तो उसकी हम पूरी तरह से तैयारी करते हैं। जैसे उसका पूर्व कर्म होता है, प्रधान कर्म होता है, पश्चात कर्म होता है। रोगी को हम पहले उस चीज़ के लिए, नस्य कर्म के लिए प्रिपेयर करते हैं कि हमें जब नस्य करना है तो नस्य कर्म के लिए हमें पूरी तैयारी रखनी है। उस प्रकार से रोगी को भी हमें तैयार रखना होता है। हमें ये देखना है कि उसमें ऑयल का यूज़ करना है या घृत का यूज़ करना है। आगे हमें उसको जैसे प्रधान कर्म करते हैं, प्रधान कर्म के बाद जो हमें पश्चात कर्म करना है, तो हमें उसमें कवल और गंडुश, धूमपान का भी प्रयोग करना होता है। कवल गंडुश एक प्रकार का कुल्ला होता है, औषधीय युक्त जड़ी बूटियों से जो पानी को हम तैयार करते हैं, तो उसका हम उसको एक तरह से कवल जो है वो देते हैं। इसी प्रकार से धूमपान भी करते हैं हम, किसी किसी केसेस में हमें धूमपान की भी आवश्यकता पड़ती है। कितना समय लगता है नस्यम कराने में? पूरा जो समय होता है वो कम से कम हमें 30 मिनट उसमें लगते हैं। मतलब एक सिटिंग जैसे हुई तो वो 30 मिनट लगेंगे। और किसी भी गंभीर या क्रॉनिक बीमारी को ख़त्म करने में कितनी बार नस्यम कराना? देखिए, जो है हम जब नस्य करते हैं तो इसे कम से कम डिजीज़ के हिसाब से कम 7 दिन से ऊपर भी हम जा सकते हैं। वो हम देखते हैं कि कंडीशन किस तरह की है। कई बार हम लगातार 15 दिन भी करते हैं इसमें, और कई बार बीच में हम ब्रेक भी करते हैं। 15 दिन भी हो सकती है, 7 दिन भी हो सकते हैं, वो आपके कंडीशन पे निर्भर करता है। कंडीशन पे डिपेंड करता है उस हिसाब से। हाँ, नस्य का एक जो है हमें ये ध्यान देना होता है, ये केवल जो है आप इसको जब आप करा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा उस समय वर्षा नहीं हो रही हो, बादल नहीं लगे हों,
और ये वर्षा ऋतु में हम इस नस्य कर्म नहीं करते हैं। मतलब इसके पीछे कोई कारण? जी, ये शास्त्रों में ही इसके बारे में बताया गया है कि नस्य कर्म जो है केवल आपको जो है वर्षा ऋतु को छोड़ करके आप कर सकते हैं। जी, जैसे आप कुछ समय में वर्षा ऋतु आएगी तो अभी नहीं करना है। उस समय हम नस्य को रोक देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका रवि जी। धन्यवाद। तो ये थी पूरी जानकारी नस्यम को लेकर। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो और आप किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हो जिसका जवाब आप चाहते हो कि क्या इसमें नस्यम हो सकता है कि नहीं, तो वो आप हमसे ज़रूर पूछिए। और ऐसे तमाम खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।